हेलो डियर एडीपीएंस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज बच्चों हम लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स को हम आगे कैसे हैंडल करें। हमारा एग्जाम अब नजदीक है, 2 मंथ्स आपके पास ऑन एन एवरेज अभी बचे हुए हैं, 70 to 80 डेज अप्रॉक्स हैं आपके पास, बिकॉज नवंबर के एंड में ही एग्जाम होना है। ऑन अराउंड अगर देखा जाए तो हर स्टेट का नवंबर एंड के समथिंग ही एग्जाम होगा, तो आपके पास 60 डेज से अब तो अभी है। तो इसके अंदर मैथ्स को कैसे हैंडल किया जाए, मैथ्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, कहां क्या चीजें करनी है, कौन सी गाइडेंस अब आपको चाहिए, उन सारी चीजों पे आज के सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो समझ गए आप लोग अभी तक। और बच्चों, जिन लोगों को बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेके आइए, तो बच्चों हमने अभी अभी लॉन्च किया है एक कोर्स, दैट इज एनटीएससी क्रैश कोर्स, जो स्टार्ट हो रहा है बच्चों 17 सितंबर से, और इसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों 15 सितंबर से। तो यहां पर बच्चों इसका जो फुल डिस्कशन वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। और जिन भी बच्चों को इसमें स्पेशल फी का डिस्काउंट चाहिए वो फिल कर सकते हैं गूगल फॉर्म, और आप सभी को ही फिल करना है गूगल फॉर्म। बच्चों, गूगल फॉर्म फिल करने पे आपको एक स्पेशल फी का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, वैसे तो ये कोर्स 3999 का है, बट अगर आप गूगल फॉर्म फिल करते हो तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है ये कोर्स 2999 में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि मैथ्स को कैसे हैंडल किया जाए। तो बच्चों, अब यहां पर देखो, इतना पोर्शन जो है वो मैथ्स में आपसे पूछा जाता है। अब हो सकता है कई स्टेट में 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा हो, जैसे कहीं में जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, कहीं में बहुत सारे शेयर्स एंड डिविडेंड ऐड हो जाता है, बट उतना एवरेज मोटो नहीं है, उनका पोर्शन नहीं आता जितना पोर्शन इन सारे चैप्टर्स का बच्चों आपको देखने को मिलने वाला है। तो बच्चों, आज के सेशन में सबसे पहले हम हर चैप्टर पे बात करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन कहां कहां पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैथ्स में कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो बच्चों क्या है, अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, इससे 2 to 3 क्वेश्चंस तो आप मान ही लीजिए कि पूछे ही जाने वाले हैं। तो बच्चों, ये वाला जो आपका चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका जितना भी फंडामेंटल है वो सब क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर ऐसी भी होती हैं जो आपको नई नई भी देखने को मिलेंगी, बिकॉज आप अगर इस चैप्टर को ओनली 10th क्लास बेसिस पर कवर कर रहे हो तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। बच्चों, यहां पर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन है इस चैप्टर का वो 9th क्लास का है, क्योंकि 9th क्लास में आप पूरा नंबर सिस्टम पढ़ते हो। 10th में तो ओनली हम यूक्लिड और रियल नंबर्स पे बात करते हैं, यूक्लिड पे ही करते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बात करते हैं। मतलब बेसिकली अगर नंबर सिस्टम में देखा जाए तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 9th वाला पोर्शन है। तो यहां पर बच्चों आपको दोनों पोर्शन कवर करने होंगे। अगली चीज पे बात करें, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में और भी इंपॉर्टेंट बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और फिर हम आगे बात करें तो आइडेंटिटीज इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि बच्चों यहां पर देखो आप कि जितने भी 10th में चैप्टर हैं वो सारे 9th से लिंक्ड है, और वो लिंक्ड चैप्टर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो पोर्शन पूछा जाने वाला है 10th में एनटीएससी में वो पूरा होगा 9th से, बट आपका कुछ कंसेप्ट उसमें 10th का लगा होगा। तो यहां पर ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि आप कैसे कवर कर रहे हो चैप्टर। आपको पहले 9th का पोर्शन आना चाहिए, तभी हम बात करेंगे 10th वाले पोर्शन पे। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत है। हर चीज कवर कर जा सकती है बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। देन हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। बच्चों, इसमें नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स कैसे होंगे, और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छा पूछ लिया जाता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपके पास इक्वेशन दे दी जाएगी। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों वो आपके पास क्या है, चैप्टर की इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, एक तो आपको रूट्स निकालना आना चाहिए, एक नेचर ऑफ रूट्स निकालना आना चाहिए कि रूट्स का नेचर कैसा, और एक अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हम इस पे बात करें क्वाड्रेटिक में कम ही पूछा जाता है, बिकॉज वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, बट इससे जो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन है वो जरूर पूछ लिया जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बच्चों हर स्टेट की अलग अलग कहानी है। एनसीईआरटी की बात की जाए तो एनसीईआरटी में तो बच्चों आपके पास
एक सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ द एपी तक का पोर्शन ज्यादा तक कवर किया जाता है। इसके बाद कई स्टेट में एएम भी है, कहीं में जीएम भी है, कहीं में जीपी भी है, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप अपने स्टेट का देख लो, बाकी मेन पोर्शन जो एनसीईआरटी का अच्छे से कवर कर लिया जाता है। अब जो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आता है एक क्वेश्चन। कई स्टेट का एनालिसिस मैंने किया है, हर टाइम प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन यहां देखा, और बहुत सिंपल चैप्टर है, वन शॉट इस चैप्टर का अगर जिसको मिल जाए ना, उसका काम बन जाए। अगले चैप्टर की बात करें, लीनियर इक्वेशन, बच्चों 2 वेरिएबल में जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन जरूर करना, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं भी पूछ लिए जाते हैं। अगली पे बात करें तो अगला चैप्टर तो ऐसा है कि इसको तो करना ही करना है। ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस ऐसे हैं बच्चों कि हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आ ही जाए, पर ट्रिग्नोमेट्री पे तो क्वेश्चन पक्का है, इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा इंप्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हो, यहां पर आपको हैक्स पता होने चाहिए कि भाई अगर आपके पास 90 माइनस शीट आ जाए, 90 प्लस शीट आ जाए, कैसे सॉल्व करोगे। उसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए और उनके क्वेश्चंस आने चाहिए। मतलब इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको, आपसे कि इतना आपको आता होगा। और बच्चों अगला जो चैप्टर है वो बेसिक, अब यहां से ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है। ये जो सारा पोर्शन है ये 9th से इंटरलिंक्ड है, बिकॉज आपको जो ज्योमेट्री है वो 10th में तो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, बट अगर कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन पूछ लिया तो वो 9th में। तो यहां पर ज्योमेट्री का जो पोर्शन है बच्चों पूरी 9th आपको पढ़नी ही पड़ेगी ज्योमेट्री के लिए, ऐसा नहीं है। देखो पैरेललोग्राम के बारे में आपको सारी चीजें आनी चाहिए, और सारी सिंपल पोर्शन है, वन शॉट भी अगर किसी ने देख लिया ना, उसका काम बन जाता है। मैथ्स को देखो, अब मैं आपको एक फाइनल सी बात बताता हूं, अगर आपको एनटीएससी क्लियर करना है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करो। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए दैट इज ऑन योर थ्योरेटिकल पोर्शन, बिकॉज थ्योरेटिकल पोर्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन ही वही है। बच्चों 100 नंबर सेट में से 80 मार्क्स, अराउंड 75 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है। तो आप एक बात बताओ, आप अगर 75 थ्योरेटिकल का अगर अच्छे से करके जाते हो, मैथ्स में 10 to 15 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो मैं अभी भी कहूंगा, मैं डू और डोंट्स बताने वाला हूं इस वीडियो में, आपको वही करना है जो आप थ्योरेटिकल पोर्शंस पे सबसे ज्यादा फोकस करो। थ्योरेटिकल पोर्शन ही एक ऐसा पोर्शन है जो आपको मार्क्स दिलाएगा। देखो क्या होता है, पेपर की जब स्टार्टिंग होती है, आप सोशल साइंस से स्टार्ट करते हो पेपर को, या फिर आप बायो से स्टार्ट करते हो, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि या तो आपको आते हैं या नहीं आते। आप सोशल साइंस से बच्चों जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन पता है कि भैया अगर जो अपना बादशाह है हुमायूं, वे कब आए, तो आपको अगर डेट पता है 1825 या जो भी है, मतलब आपको डेट्स पता है तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो यहां पर ऐसी एक थिंकिंग होती है, या तो मुझे आता है या नहीं आता। तो ये टाइम रोकने वाला कंसेप्ट नहीं है। तो यहां पर मैं अभी भी कहूंगा थ्योरेटिकल पोर्शंस पे ज्यादा मेहनत करो, वही आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। समझ में आ रही है बात। अब बच्चों यहां पर ज्योमेट्री का पोर्शन देखो, आप पूरा का पूरा ज्योमेट्री का सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे सर्कल से क्वेश्चन कम आएगा, पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आना ही आना है, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टीज वो वहां पर यूज कर लेगा। बात समझो। इसके बाद बात करें तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आ भी सकता है। देखो राजस्थान में तो क्या है, 2 क्वेश्चन कई बार पूछ ले गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। लाइंस एंड एंगल से देखो, लाइंस एंड एंगल्स 9th का एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आना ही आना चाहिए। लाइंस एंड एंगल से जरूर क्वेश्चन आएगा, जरूर आता है लाइंस एंड एंगल से क्वेश्चन। अगले पे बात करें स्टैट्स, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पे ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता, फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस ये जो 3 चैप्टर्स है ना, ये ऐसे हैं जो कई बार क्वेश्चन डाल देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता। रेशियो प्रपोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है, परसेंटेज से आ जाता है, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आ जाता है। यहां तक बात समझ में आई। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए मैथ्स के इंप्रूवमेंट के लिए। मैथ्स के इंप्रूवमेंट के लिए बच्चों एक कोई क्वेश्चन बैंक ले लो जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हो। मैं अभी भी सजेस्ट यही करूंगा, एक क्वेश्चन बैंक आपके पास होनी चाहिए। इतने से पैसे तो आप खर्च कर ही सकते हो। बच्चों ये क्वेश्चन बैंक क्या, एक तो प्रिंटेड फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास, डिजिटल फॉर्मेट को मत यूज करना। प्रिंटेड फॉर्मेट से क्या होता है, फील आती है करने की। तो प्रिंटेड फॉर्मेट से आप क्या होगा कि आप अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए जो मैथ्स में आपके लिए मतलब धुरंधर चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे निकला हुआ होना चाहिए। देखो बच्चे, मैथ्स में अगर आपको नैया पार लगानी है अपनी स्टेट में, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने ही आने चाहिए। मतलब आप ऐसा काम करो ना कि 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली कर रहे हो, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली का, आपका ऑटोमेटिक मैथ्स अच्छा होता चला जाएगा। यहां पर मैं एक लाइन और कहूंगा, डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स नॉट फॉर एनटीएससी मैथ्स, बिकॉज आपको अपनी
थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे ध्यान देना। मैथ्स के लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, 10 to 15 क्वेश्चंस आप जरूर करेक्ट करोगे। मेरा बस यही आपसे कहना है कि डेली प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करनी। देखो मार्क्स तो आपके हर कोई इंपॉर्टेंट है, हर मार्क्स इंपॉर्टेंट है आपका, तो मैथ्स की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। बट आपको प्रॉपर एक फोकस मतलब शिफ्ट नहीं कर लेना कि मेरे को मैथ्स में धुरंधर बनना है, एनटीएससी में नहीं कर पाओगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वीक है तो एनटीएससी भूल जाओ। बस यहीं पे इंपॉर्टेंट है कि दोनों में बैलेंस रखना। तो यहां पर जो चीज है कि आपको सॉल्व ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ योर स्टेट, तो आपको पता लगेगा कि कैसा क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है और कैसा नहीं पूछा जा रहा। बात समझ में आ रही है। अगला जो पॉइंट है बच्चों, क्या होता है ना, जैसे स्टैट्स हुआ, अब बहुत सारे चैप्टर्स हुए जिनमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों यहां पर आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक नोटबुक बना लो जिसमें लिख लो, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। अगला बच्चों क्या है, आप एक्सरसाइज पोर्शन, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन बैंक कर रहे हो या कोई भी बुक कर रहे हो, तो उसका जो एक्सरसाइज पोर्शन है ना, उसमें टाइम लिमिट लगा के करो। आपको पता लगेगा कि आप कहां गलती कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आप कितने मिनट में कर पाते हो। देखो एनटीएससी टाइम बेस्ड एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन कितने मिनट में कर पा रहे हो मैथ्स के। ऐसे हर सब्जेक्ट में ये आप अप्लाई करो तो और अच्छी चीजें आपके साथ होने लगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो बराबर ऑन एन एवरेज मतलब 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हैं, तो आपको 1.2 मिनट आपके लिए मिल रहा है हर क्वेश्चन के लिए। तो आप यहां पर देखो कि 20 क्वेश्चन 24 मिनट आपके पास हैं, तो यहां पर आपको एक चीज जरूर देखने की बात है कि आप 20 मिनट्स में ही खत्म करने का ट्राई करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप कर सकते हो। आपको एक्यूरेसी और स्पीड और एक्यूरेसी में बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार बच्चे ये करते हैं कि स्पीड उनकी अच्छी है बट एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो स्पीड अच्छी होने पे एक्यूरेसी अगर आपकी खराब है तो कोई मतलब नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर गए लेकिन 10 में से 8 गलत है, क्या सेंस है उस बात का। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अपना टाइम भी लग रहा है तो उसका बेनिफिट जरूर आपको मिले। अब डॉन्ट्स में बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि एक तो कैलकुलेटर यूज मत करो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड खराब कर देगा, एक्यूरेसी खराब कर देगा। और एक बात मैं आपसे कह ही चुका हूं कि ऐसा नहीं हो कि आपका फोकस ओनली ऑन मैथ्स हो जाए और आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को छोड़ दो। बच्चों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। और अवॉइड में तो बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि एग्जाम में बच्चों हमेशा जब आप मॉक टेस्ट पेपर दो तो हमेशा ये चीज याद रखो कि मैथ्स को आपको सबसे लास्ट में करना है, बिकॉज आपके पास टाइम आपको सेव करके मैथ्स के लिए रख लेना है। आप स्टार्टिंग में मैथ्स करोगे, आपसे नहीं हुए, आपका सारा पेपर खराब हो जाएगा। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको मैथ्स से बहुत बड़ा लगाव है, तो यहां पर मैं उनके लिए यही सलाह दूंगा कि मैथ्स को थोड़ा सा अभी साइड रख के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कंप्लीट करो और मैथ्स को इतना कर लो कि आप 15 क्वेश्चन आराम से करेक्ट कर पाओ। बस इतनी मेरी आपको सलाह है। मास्टर स्ट्रेटजी यही है कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना ये पता होना चाहिए। ये पता है तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और आप जब अपनी कमियां लिखोगे तभी आप बता पाओगे। तो यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना कि आपकी जो वीकनेस है और स्ट्रेंथ है वो एक पेपर पे लिखो कि मैं किस चैप्टर में वीक हूं, किस चैप्टर में मैं स्ट्रांग हूं। फिर आप जैसे ही अब एक्सरसाइज करने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, प्रैक्टिस के लिए आप एटीवी स्टार के ऐप पे आ सकते हो। और बच्चों अब मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि अगर आप कोई कोर्स के लिए तलाश रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आप देख रहे हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक वेल प्लान्ड कोर्स मिले। YouTube पे भी कई जगह अवेलेबल है बट वो उनका कोई वेल प्लान्ड नहीं होता। आज क्लास है कल नहीं है। तो बच्चों बहुत वेल प्लान्ड कोर्स एडीवी स्टार आपके लिए लेके आया है। गूगल फॉर्म फिल जरूर करें जिससे आपको स्पेशल फी का बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी और क्या डिमांड्स है। थैंक यू।